नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं, अभी अभी केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दिया है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया था, अब उस कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दिया गया है। इस कमेटी में रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं वे सदस्य होंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एक जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद भी इस समिति में शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ इस समिति में जो है वे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में हरीश साल्वे को भी जगह मिला है। इसमें संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा श्री एन.के. सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के, वे भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। कुल मिलाकर इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो स्वतंत्र प्रभार के कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें भी इस समिति के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। और साथ ही साथ श्री नीतेन चंद्र भी इस समिति के सदस्य होंगे, विशेष सदस्य। तो कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो इस बात की चर्चा है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो एक 5 दिवस के विशेष बैठक बुलाई है केंद्र सरकार ने संसद का, तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कानून बना सकती है केंद्र सरकार। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक देश एक चुनाव की अगर बात करें तो 1967 तक राज्यों और विधानसभा में लोकसभा चुनाव एक साथ होता रहा है, लेकिन बाद में ये परंपरा टूट गया था। एक देश एक चुनाव का कमेटी गठित कर दिया गया है। कमेटी संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों और किसी अन्य कानून या नियमों में संशोधनों की जांच करेगी और साथ ही ये सिफारिश करेगी कि कहां संशोधन की जरूरत है। त्रिशंकु विधानसभा, अविश्वास प्रस्ताव जैसे मसलों पर इस समिति को अपनी रिपोर्ट करना होगा। मध्यावधि चुनाव को लेकर रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात में ये बताया जा रहा है कि इससे खर्चा कम होगा। ये बात जायज भी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उन विधानसभाओं का क्या होगा जहां सरकारें गिर जाएंगी या सरकारें किसी कारणवश से गिर गई, या जो गठबंधन की सरकारें हैं वे टूट गई, तो क्या वहां मध्यावधि चुनाव का प्रावधान होगा या फिर सरकार की कैसी व्यवस्था होगी वहां चलने के लिए, या फिर वहां कार्यकाल के अंत तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ये भी सवाल होगा। और जहां हाल में चुनाव हुआ है, क्योंकि पिछले साल फरवरी से लेकर अब तक 11 राज्यों में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटका शामिल है। जबकि 5 राज्यों के जो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या वे लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे हैं, उसके दिशा में केंद्र सरकार अपना कदम बढ़ा रही है। और पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाता है, और जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यों से मिलने जाते हैं, रामनाथ कोविंद से उनके घर पर जाकर मुलाकात करते हैं। और अब समिति में सदस्यों के नामों का घोषणा कर दिया गया है, जिसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े दिग्गज शामिल है, सियासी दिग्गज है। वरिष्ठ अधिवक्ता को भी जगह मिला है और अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। तो ये समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी इसका जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश क्या बढ़ रहा है, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।